इस वीडियो में हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कारोबार इसको इस्तेमाल में क्यों लाता है। आसान तरीन लफ्ज़ों में, बॉन्ड किसी भी कारोबार को कर्ज देने का एक तरीका है। यानी जब बॉन्ड्स की लेन देन की बात होगी तो इसमें आप भी आधे कर्जदार की ही हैसियत रखते होंगे। इसको थोड़ा और समझने के लिए तसव्वुर करते हैं कि एक कारोबार है जिसके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स या असासे हैं, और सिर्फ समझने की आसानी के लिए तसव्वुर करते हैं कि इस कारोबार की कोई भी लायबिलिटी या कोई माली जिम्मेदारी नहीं है। तो यानी कि सारे के सारे 1 करोड़ इस कारोबार के मालिकान की मिल्कियत है। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 लाख के शेयर्स हैं, तो इस हिसाब से हमारा एक शेयर 10 रुपए का है। अब तसव्वुर करते हैं कि इस कारोबार के मालिकान इस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और 50 लाख की एक और फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इसका पैसा कैसे आएगा। तो एक सूरत तो ये है कि वो 10 रुपए वाले ही 5 लाख शेयर्स और निकाल दें, जिसकी वजह से इन शेयर्स के खरीदने वाले ही इस 50 लाख का बंदोबस्त कर देंगे, जिसकी अगली फैक्ट्री के लिए ज़रूरत है। इस सूरत हाल को कहते हैं मालिकान के हिस्से से सरमायाकारी। दूसरी सूरत है उधार लेने वाली। मिसाल के तौर पे हम एक बैंक गए और हमने उनसे 50 लाख रुपए उधार लेकर अपनी नई फैक्ट्री लगा ली। अब इन दोनों सूरतों में असासों की सूरत हाल तो वही है कि 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं। बस पहली मिसाल में शेयर्स के मालिकान को इस कारोबार के मुनाफे में से हिस्सा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हिस्सेदार बढ़ गए। इस वाली मिसाल में बैंक को सूद समेत पैसा देना पड़ेगा, जो कि एक जिम्मेदारी है। यानी शेयर्स के मालिकान को भी हिस्सा देने से पहले बैंक का पैसा चुकाना पड़ रहा है। अब चाहे ये कारोबार मुनाफे में जाए या नुकसान में, इनको अपना सूद मिलता रहेगा। यानी इनको शायद बड़े मुनाफे पे बड़ा हिस्सा भी न मिले, मगर इनका पैसा हर सूरत महफूज है। फिर आता है तीसरा तरीका, यानी बॉन्ड्स का, जिसमें कारोबारी ये सोचता है कि एक ही जगह से कर्जा लेने के बजाय 5000 जगहों से क्यों न ले लूं। ऐसे में कारोबार लोगों को बॉन्ड्स देता है, जिसको कूपन भी कहते हैं। इसको कूपन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ज़माने में बॉन्ड्स पे छोटे छोटे कूपन लगे हुए होते थे, जिनको कभी भी दिखाकर खरीदने वाला अपना पैसा वापस ले सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें लोग मिसाल के तौर पे बॉन्ड लेते हैं 1000 रुपए का। ये 1000 रुपया होता है इसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू, जिसमें मज़ीद 10% मुनाफा भी देने का वादा किया जाता है। और फिर इसमें होती है एक मैच्योरिटी डेट, यानी वो मुद्दत जिसमें कारोबार ये पैसा बमै सूद वापस कर देता है, जो कि मिसाल में कहते हैं कि है 2 साल। अब ऐसे में इस कारोबार के पास 50 लाख रुपए जमा हो गए, जिसको वो अपनी फैक्ट्री लगाने में इस्तेमाल कर सकता है। मगर अब बात करते हैं कि बॉन्ड्स की अदायगी कैसे काम करती है। तो मिसाल के तौर पे ये वाला कारोबार बॉन्ड की हर 6 महीने पे अदायगी करता है, तो 10% मुनाफे के हिसाब से बने 100 रुपये फी साल। तो इस बॉन्ड को ख़रीदने वाले पे सरमायादार को हर 6 महीने पे 50 रुपये मिलेंगे। और फिर दूसरे साल के इख्तिताम पे अपना रुपया यानी 1000 रुपये और 50 रुपये मज़ीद। हाँ, अब अगर 2 साल के अंदर ये कारोबार इतना पैसा कमा न सका, तो ये उधार वापस करने के लिए इसको मज़ीद बॉन्ड्स निकालने पड़ेंगे, जिसकी तफसील हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।